नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। कम मतदान से भाजपा कांग्रेस में बेचैनी, 4 जून को पता चलेगा किस करवट बैठेगा ऊंट। मंदिर व मकान को बनाया चोरों ने निशाना, जेवर में नकदी पार। गंगापुर क्षेत्र में कुएं में गिरने से युवक की मौत। तेज गर्मी से बेहाल हुए लोग, शीतल पेय बने सहारा। डीएफटी फंड का सही उपयोग नहीं करने पर एनजीटी सख्त, जिम्मेदारों को दिया नोटिस। भिलवाड़ा लोकसभा सीट पर गत बार की तुलना में इस बार मतदान में गिरावट से हार जीत का अंतर कम हो सकता है। कम मतदान को लेकर दोनों ही दलों में हलचल है। मतदान में शहरी नहीं, ग्रामीण इलाके में भी पहले जैसा उत्साह नहीं देखा गया। इसी का परिणाम है कि जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 6 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की, लेकिन इस बार 5 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिससे परिणाम को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। कार्यकर्ता और नेता हार जीत के अंतर पर चर्चाओं में लगे हैं। यूं कहें कि इस बार 1 लाख वोट ऊपर नीचे हुए तो पासा पलट भी सकता है। भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान में करीब 5.25% की गिरावट आई है। इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही है, लेकिन प्रमुख वजह कहीं तेज धूप और कहीं खेतों में चल रहा काम रहा। व शादी ब्याह, अन्य मांगलिक कार्य तो ज्यादातर जगह मतदाताओं में उत्साह की कमी बताई जा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि इसका फायदा नुकसान सभी प्रत्याशियों को होगा। खास बात यह है कि इससे हार जीत की खाई कम हो सकती है। हालांकि भिलवाड़ा सीट पर मुख्यतः 2 प्रमुख दलों के बीच ही सीधी टक्कर थी, जो अब बेचैन है कि कम मतदान का ऊंट किस करवट बैठेगा। दूसरे चरण के तहत भिलवाड़ा सीट पर मांडल, आसीन, भिलवाड़ा, सहाड़ा, मांडलगढ़, शाहपुरा, जाजपुर व बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। तब सभी 8 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था। यह चर्चा भी है कि दोनों ही दलों में फूट फजीहत तो थी, लेकिन प्रत्याशियों के आकरे स्वभाव का भी असर देखने को मिला है। वहीं दोनों ही दलों के नेताओं ने भी चुनाव के प्रति ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई है, केवल दिखावे के लिए प्रचार में लगे रहे। हालांकि भाजपा में कार्यकर्ता मजबूती से काम करते नजर आए, लेकिन 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है, गर्मी में पानी भरा पड़ा है या मोदी की लहर। राजकुमार माली की रिपोर्ट। गंगापुर नगर पालिका क्षेत्र में उंडिया तालाब के नजदीक कुएं में सुबह एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गंगापुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक की शिनाख्त दिनेश पुत्र बंशीलाल ढोली, उम्र 45 वर्ष के रूप में की गई। बाद में पुलिस ने मृतक के शव को गंगापुर अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया और पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। गंगापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। उधर यह जानकारी भी मिली कि सुबह युवक शौच के लिए घर से निकला था और पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती ढेलाना गांव में दोपहर को अज्ञात कारणों के चलते खेतों में आग लग गई। हवा के साथ आग फैलती गई। ग्रामीणों ने कुएं की मोटर चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के चलते आग फैलने लगी। सूचना पर भिलवाड़ा से 2 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की चपेट में आने से करीब 60 बीघा क्षेत्र में खेतों की मेड़ों पर पेड़ पौधे व जीव जंतु जल गए। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के भटेड़ा गांव व रायला थाना के कुंडिया कला गांव में चोरों का कहर थम नहीं रहा है। यहां एक के बाद एक लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। चोरों ने भटेड़ा स्थित चामुंडा माता जी मंदिर में 25 अप्रैल की रात्रि को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच धर्मशाला के दरवाजे तोड़कर दानपात्र से करीब 8,000 से 10,000 रुपए चुरा लिए तथा जाग जाने से चोर भाग गए, लेकिन एक बाइक वहीं रह गई। ग्रामीणों ने बनेड़ा थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाकर मोटरसाइकिल को बनेड़ा पुलिस के सुपुर्द की। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में 3-4 बार पहले भी चोरी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह शनिवार रात्रि को रायला थाना क्षेत्र के कुंडिया कला गांव निवासी सांवरलाल पिता पन्नालाल खारोल के घर चोरी हो गई। पीड़ित ने रायला थाने में मामला दर्ज करवा बताया कि वे अपने छोटे भाई लादूलाल एवं हरदेव और मां तुलसी देवी सभी शनिवार रात कालाजी देव
देवता के जागरण में गए हुए थे। इस दौरान चोर मकान का ताला तोड़कर वहां रखे जेवरात, 1 किलो चांदी की कणकती, 1 मांदलिया टॉप्स, करीब 1 तोला वजनी भंवर किया। वे 93,000 रुपए नगद ले गए। उन्होंने बताया कि चोर उनकी मां द्वारा एक अन्य थैले रखे रुपए भी ले गए। सुबह जागरण से आने के बाद चोरी की घटना की जानकारी मिली। चोरों ने पूरे मकान को अस्त व्यस्त कर दिया तथा सारे कपड़े और सामान बिखेर दिए। चोरी की इस वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हेमराज तेली की रिपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का नियमानुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में उचित उपयोग नहीं होने के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। भिलवाड़ा निवासी पर्यावरण बाबूलाल जाजू की अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर जनहित याचिका को दर्ज करते हुए न्यायाधिपति शिव कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने मामले में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट जयपुर, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर, सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग जयपुर, जिला कलेक्टर भिलवाड़ा, सदस्य सचिव राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड भिलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जाजू ने याचिका में बताया कि 2015 से डीएमएफ योजना के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 19,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि एकत्र की गई है एवं इसमें से केवल 55% का ही उपयोग किया गया है, जिसमें डीएमएफ फंड की पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। जाजू ने बताया कि राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपया एवं भिलवाड़ा में 1,800 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड में जमा है एवं भिलवाड़ा में प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपया खनन रॉयल्टी से फंड में आता है, जिसे राजनीतिक कारणों से नियम विरुद्ध अन्य कार्यों में खर्च किया जा रहा है। याचिका की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बेंच के न्यायाधिपति शिव कुमार सिंह जी, विशेषज्ञ सदस्य सचिव डॉक्टर अफरोज अहमद जी की बेंच ने मेरी स्वयं की जनहित याचिका जो सुश्री दीक्षा जी चतुर्वेदी के मार्फत लगी थी, उसमें राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, भिलवाड़ा जिला कलेक्टर सहित प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव डीएमएफटी सहित 7 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वास्तविकता है कि डीएमएफटी फंड के धन का नियमानुसार उपयोग नहीं करने एवं अन्य कार्यों में खर्च करने के लिए नोटिस जारी हुआ है। इन्हें इस धन का खनन प्रभावित क्षेत्रों में पौधारोपण, सिलोकोसिस रोगियों की चिकित्सा या उनके आवास स्थल पर सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जल, इस पर खर्च किया जाना चाहिए, उसके बजाय या अन्य चारागाह विकास या वन भूमि में पौधारोपण या हरियाली बढ़ाने, इन कामों में इसके बजाय ये धन अलग निर्माण कार्यों में खर्च किए जाने की वजह से इनको ये नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और भीलवाड़ा में लगभग 1,800 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड में पड़ा है और राजस्थान में लगभग 6,000 करोड़ रुपया पड़ा, जो अन्य कार्यों में खर्च किया जा रहा है, जो नियमानुसार खर्च नहीं किए जाने से इन्हें नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। शहर में रविवार को तेज गर्मी और झुलसाने वाली हवाओं के चलते बाजार सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि रविवार होने से बाजार बंद थे, लेकिन लोग अत्यधिक आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलते नजर आए। भिलवाड़ा में रविवार करीब 38 डिग्री तापमान रहा। इसके चलते दुपहिया वाहन चालक मुंह पर कपड़ा बांधकर घरों से निकले, जबकि सड़कों पर कामकाज करने वाले लोग पेड़ की छांव के सहारे दिन बिताते नजर आए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर
तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा ओपन हरियाणा के पानीपत मुख्यालय पर नेटबॉल और मैराथन दौड़ में नेशनल चैंपियनशिप में मेजबान राजस्थान की टीम ने हरियाणा को फाइनल में शिकस्त देकर नेशनल ट्रॉफी और गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। राजस्थान टीम की कप्तान दीपाली ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर की कप्तानी में उतरी राजस्थान की टीम ने मैच में शुरू से ही हरियाणा पानीपत की टीम को छकाते हुए बढ़त बनाए रखी। एक समय ऐसा भी आया जब राजस्थान महज 2 पॉइंट से आगे था, मगर आखिरी समय के खेल में राजस्थान के नेट बॉल करते हुए जीत के अंतर को 6 पॉइंट बढ़ा दिया और 7-13 पॉइंट से हजारों लोगों की मौजूदगी और जबरदस्त हुटिंग के बीच नेट बॉल होते रहे और राजस्थान भिलवाड़ा रायपुर की बेटियां नेशनल चैंपियन बन गई। राजस्थान की टीम में दीपाली, कप्तान लक्षिता, रामकन्या, खुशी, आशा, आयुषी, रेखा ने अपने कोच महेश दिशांतरी रायपुर की अगुवाई में खेली मेजबानी करते हुए जब राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की तो दर्शकों से भरे मैदान में जय जय राजस्थान के नारों के साथ तालियां गूंजने लगी। इस टूर्नामेंट में पानीपत हरियाणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और मैराथन दौड़ में रामकन्या तेली ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस दौरान सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया ने रायपुर पहुंचकर सभी बेटियों का माल्यार्पण से स्वागत किया। विशाल वैष्णव की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में भिलवाड़ा से केसी नंदन व्यायामशाला के पहलवान माया माली ने तीसरा स्थान प्राप्त कर राजस्थान को कांस्य पदक दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि फेडरेशन कप प्रतियोगिता वाराणसी BHU यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें माया माली ने 68 किलोग्राम वजन वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। पूर्व में भी माया माली ने जूनियर फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस अवसर पर पहलवान माया माली के भिलवाड़ा पहुंचने पर केसी नंदन व्यायामशाला पर स्वागत किया गया। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 2 दिवसीय बजरंग दल का अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। शिविर की शुरुआत प्रांत के संगठन मंत्री धनराज ओम बुलिया, विनीत द्विवेदी, विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, जिला मंत्री ओम प्रकाश लड्ढा, जिला अध्यक्ष राम प्रकाश पहेड़िया, बजरंग दल महानगर अध्यक्ष अखिलेश व्यास, प्रभु श्री राम दरबार के चित्र पर माल्यार्पण शुरुआत की गई। बजरंग दल अभ्यास वर्ग में 15 से 30 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय वर्ग के प्रभारी महानगर भारत गेंगट अखिलेश व्यास ने बताया कि अभ्यास वर्ग में शारीरिक सत्र धीरज शर्मा, हितेश नाथ योगी, सुशील सुवालका, मुकेश प्रजापत, नियुत यष्टि, दंड बाधाएं का प्रशिक्षण दिया। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर श्री भीत के बालाजी नवयुवक मंडल एवं समस्त भक्तजनों द्वारा आयोजित एक शाम भीत के बालाजी के नाम भजन संध्या में श्री बालाजी के भजनों पर भक्ति की रसधार बह उठी। भजन गायकों द्वारा भगवान श्री राम व बालाजी के भजन प्रस्तुत किए तो श्रद्धालु झूमने लगे। इस अवसर पर बालाजी का विशेष श्रृंगार कर प्रसादी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। श्री बालाजी के जन्मोत्सव पर श्री भीत के बालाजी नवयुवक मंडल एवं समस्त भक्तजनों द्वारा 2 दिवसीय आयोजन के तहत शनिवार शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रेम शंकर जाट चावंडिया व सुधीर पारिक ने प्रस्तुति दी। रविवार को महाप्रसादी में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी श्री भीत के बालाजी नवयुवक मंडल द्वारा जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय जन्मोत्सव के तहत आज प्रथम दिवस भजन संध्या, विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इसमें हर वर्ष की बात ही कलाकार आते हैं और अपने भजनों की गंगा बहाते हैं। इसी वर्ष प्रेम शंकर जी जाट और सुधीर जी पारिक ने अपने गंगों भिलवाड़ा में श्री भीत के बालाजी महाराज के दरबार में आए भजन संध्या का बहुत ही सुंदर जो आयोजन रखा। सभी मित्र मंडल श्री भीत के बालाजी नवयुवक मित्र मंडल वालों ने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही
शानदार विशाल भजन संध्या का ये आयोजन है और इस पर सभी भक्त बहुत सारा आनंद ले रहे हैं और इस पर भजनों की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी बालाजी महाराज की कृपा से और बहुत ही सारे भक्तों ने आनंद लिया। जैसे सांगानेर रोड स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल में एक जटिल ऑपरेशन कर एक मरीज के पैर से करीब 4 किलो वजनी गांठ निकाली। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भूला कंवर पत्नी रूप सिंह के पैर में एक बड़ी गांठ थी जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। पहले दूसरी जगह जांच कराने पर जयपुर या अहमदाबाद जाने को कहा गया, लेकिन वात्सल्य हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टर विद्या वर्मा ने उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी। इसके बाद सहमति पर डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने मरीज का ऑपरेशन कर करीब 4 किलो वजनी गांठ निकाली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।